बच्चों गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हो अपना सुंदर सा प्यारा सा चैनल सोनी सर केमिस्ट्री वाला। और इस चैनल के माध्यम से हमने कल पढ़ा था अल्कोहल बनाने की विधियां, जिसमें हम दो विधि पढ़ चुके थे। पहली विधि थी एल्कीन से, तो एल्कीन का हमने सबसे पहले जलयोजन करवाया था और उसके बाद दूसरी रिएक्शन में हमने करवाया था एल्कीन का हाइड्रोबोरोनीकरण। तो एल्कीन बनाने की अब दूसरी विधि लेते हैं कार्बोनिल यौगिकों से। कार्बोनिल यौगिकों से, तो कार्बोनिल यौगिक कौन से होते हैं? जिनमें CO ग्रुप पाया जाता है उन्हें कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। तो सबसे पहले कार्बोनिल यौगिकों में हम बात करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन के अपचयन से। एल्डिहाइड एंड कीटोन के अपचयन से, एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से। तो अगर एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन कर दिया जाए तो इस बात पे आप थोड़ा सा थ्योरी लिख सकते हो कि एल्डिहाइड व कीटोन का अपचयन सूक्ष्म विभाजित धातुओं जैसे निकिल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम या अपचायक लिथियम सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी कि NaBH4 व लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे Li लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसका मतलब क्या लिखा है? एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से, एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन अगर हम सूक्ष्म विभाजित धातु जैसे निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम या कोई अपचायक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है या लिथियम एल्यूमिनाइड है, द्वारा करने पर अल्कोहल प्राप्त होते हैं। करने पर क्रमशः प्राथमिक अल्कोहल एवं द्वितीयक अल्कोहल बनते हैं या प्राप्त होते हैं। ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि अगर एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कोई एल्डिहाइड है, कोई कार्बोनिल यौगिक का मतलब जिसमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है और उसका अपचयन करना है। अपचयन किसकी उपस्थिति में? निकिल या फिर प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में। तो ये क्या करेंगे? इनको हाइड्रोजन अवेलेबल कराएंगे, एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ। तो यहाँ पे देखना ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है, तो यहाँ पे चला जाएगा। तो एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो हमारे पास जो प्राप्त होगा CHOH यानी कि अल्कोहल मिलेगा। तो कहने का मतलब कार्बोनिल यौगिक है, अगर उसका हम अपचयन करा देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद और एग्जांपल इसके देखते हैं। जैसे अपन बात करें HCOH, क्या है ये हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड यानी कि मैथेनॉल। और इस मैथेनॉल की अगर अपन रिएक्शन कर दें किसके साथ, अपचयन कर दें इसका प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड,
तो यहाँ पे आपको देखना है, ये H मैंने लिखा है लेकिन H यहाँ से आएंगे, एक H ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और आपके पास बनेगा CH3OH, मेथेनॉल। इसी प्रकार से आप एसिटाल्डिहाइड ले सकते हो, तो एसिटाल्डिहाइड CH3COH। अगर इसका भी आप अपचयन करते हो, प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ पे देखना है एक H यहाँ पे, एक H इसके साथ, तो आपके पास बनेगा CH3CH2OH, CH3CH2OH, यानी कि एथेनॉल मिलेगा। ये हमने लिया एथेनेल लिया था एसिटाल्डिहाइड और हमें मिला एथेनॉल। इसी प्रकार से हम कीटोन ले सकते हैं, जैसे CH3COCH3। अगर इसका भी हम अपचयन कर दें 2H के द्वारा, प्रेजेंस ऑफ जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो आपके पास मिलेगा CH3COH CH3 और एक H यहाँ पे। इस प्रकार से आपको ये बन गया सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, यानी कि हम कह सकते हैं 2-प्रोपेनॉल, 2-प्रोपेनॉल। इस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन का अगर अपचयन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्राथमिक अल्कोहल और द्वितीय अल्कोहल। एल्डिहाइड के अपचयन से प्राथमिक अल्कोहल और कीटोन के अपचयन से द्वितीय अल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद दूसरे प्रकार के कार्बोनिल यौगिक लेते हैं अपन। दूसरे प्रकार के कार्बोनिल यौगिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल, पी अपन लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर के अपचयन से, कार्बोक्सिलिक एसिड एवं एस्टर से, अगर मान लो आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर इस कार्बोक्सिलिक अम्ल को आपको दे दे एक अपचय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पे एक H इसके साथ लगानी है, 2 H इसके साथ। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए क्या चाहिए, इसको अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए आपको 4H की आवश्यकता पड़ेगी। कितनी H की? 4H। तो इसको अब परिवर्तित करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो सुनो, यहाँ पे 4H की आवश्यकता पड़ती है। कितनी H? 4H। 4H कैसे? एक H तो इसको ले जाने का काम करेगा और 2H इसके साथ, एक H इसके साथ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं RCH2OH प्लस H2O। इस प्रकार से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करके अल्कोहल बना सकते हैं। तो ये तो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये बना आपका अल्कोहल। ऐसे ही हम कुछ ले सकते हैं, जैसे CH3COOH। अगर इसका अपचयन करना है तो एक हाइड्रोजन तो इस OH को निकालने के लिए चाहिए, तो टोटल हमें 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी और लिखेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब देखो, एक हाइड्रोजन तो इसके साथ कितनी हाइड्रोजन जुड़ेगी? एक हाइड्रोजन। इसको निकालने के लिए एक हाइड्रोजन की आवश्यकता, जल निकालने के लिए एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, CH2CH2OH प्लस H2O।
ये बन गया आपका एथेनॉल, और ये जो बना है आपका, ये जो आपका है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। तो इस प्रकार से आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं और उसका अपचयन करके अल्कोहल बना सकते हैं। जैसे आपको प्रोपेनोइक एसिड लोगे तो आपको बनेगा प्रोपेनॉल। टू बी क्लियर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन हमने कर लिया। अब बात करते हैं एस्टर के अपचयन से। तो एस्टर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, RCOOR। ये क्या है? एस्टर है। अगर इसका भी मैं अपचयन करूं 4H की प्रेजेंस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या करोगे आप? वही तरीका है, एक H आपको यहां जोड़ना है, 2H आपको यहां लगाना है और एक इसके साथ, तो यहां से ये टूटेगा, क्रेक हो जाएगा और बनेगा RCH2OH प्लस एक और ROH, 4H है ना यहाँ पे, एक H इसके साथ, तो ROH। तो ये भी क्या बनेगा? एल्कोहल। और ये भी क्या है? एल्कोहल। और ये आपका है एस्टर। इसको बोलते हैं एल्किल एल्केनोएट। IUPAC नाम क्या है इसका? एल्किल एल्केनोएट। ठीक है। इसके बाद देखो, जैसे मान लें हमने लिया एथिल एसीटेट, तो CH3CO CH2 CH3, इसको बोलते हैं अपन एथिल एथेनोएट। एथिल एथेनोएट, इसका अपन को अपचयन करना है 4H की प्रेजेंस में, तो क्या लोगे आप? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपचाइड की प्रेजेंस में। वही तरीका होगा, यहां से टूटेगा, एक H इसके साथ, 2H इसके साथ और एक H इसके साथ, ऐसे कॉम्बिनेशन करना होगा। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2OH प्लस इधर देखो CH3 CH2 और एक हाइड्रोजन इयरिंग, इसका मतलब CH3 CH2OH, यानी कि एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स हमें प्राप्त हुए। अगर मान लो मैं इस एस्टर की जगह लूं मैथिल में, इसको क्या बोलेंगे? एथिल एथेनोएट। एथिल, इसको एथेन, फिर ओएट अणु लगने लगा देंगे। ये तो है एथिल एथेन और फिर लास्ट में लगाते हैं ओएट। इसी प्रकार मैथिल एथेनोएट लेते हैं अपन, तो CH3 COOCH3, इसको बोलते हैं अपन मैथिल एथेनोएट। मैथिल तो ये रहा, 2 कार्बन ये रहे, तो एथेन, और इस ग्रुप के लिए लगाते हैं OH। मैथिल एथेनोएट रिएक्शन विथ 4H और ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पे देखो, एक O के साथ, 2 कार्बन के साथ और एक इसके साथ, तो यहां से एक क्रेक हो जाए और बोलेगा कि मुझे एक तो बनना है ये वाला एल्कोहल और एक बनना है ये वाला एल्कोहल, तो इसको बोलते हैं एथेनॉल और इसको बोलते हैं मेथेनॉल। तो इस प्रकार से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी पहले हमने पढ़ा, अब पढ़ा एस्टर। तो ये सारे एस्टर के, अगर हमने मैथिल एथेनोएट लिया तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल, कार्बोक्सिलिक अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल बन गए, एक एथेनॉल एक मेथेनॉल। तो इस प्रकार से आप ये भी क्लियर कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का अगर अपचयन करते हो आप तो आपको मिलेगा एल्कोहल। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। इसके बाद नेक्स्ट अपन रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन नंबर 3, वो है एल्डिहाइड
और कीटोन की ग्रीनियर अभिकर्मक के द्वारा क्रिया द्वारा। तो हम करेंगे ग्रीनियर अभिकर्मक के द्वारा, ग्रीनियर अभिकर्मक द्वारा। तो एल्डिहाइड और कीटोन यानी कोई कार्बोनिल ग्रुप जिसमें है, ये वाला कार्बोनिल ग्रुप होता है, बार बार समझा रहा हूं मैं, कार्बोनिल ग्रुप, इस पे इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो चार्ज माइनस, इस पर प्लस, ये तो जानते ही हो आप। इसकी रिएक्शन आप ग्रीनियर अभिकर्मक से RMgX से करवाते हैं। तो ध्यान रखना, R पे चार्ज होता है प्लस और MgX पर जो चार्ज होता है, R पे जो चार्ज होता है माइनस और इस पर चार्ज होगा प्लस। तो कुछ भी नहीं करना है, केवल आप इनको योग करा देना, केवल सेट कर देना। ये जो R है वो हमेशा पॉजिटिव कार्बन के साथ जुड़ेगा और MgX वो हमेशा ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और क्या बना देगा, एक बाई प्रोडक्ट, एक योगा उत्पाद बना देगा। तो कैसे बनेगा, कार्बन है, देखो यहाँ पे R जुड़ेगा, इसका मतलब हुआ R सिंगल बॉन्ड, फिर O के साथ हमेशा जुड़ेगा MgX, इसको बोलते हैं अपन योगा उत्पाद, योगात्पाद। ये योगा उत्पाद बन गया। अब इस योगा उत्पाद का जब भी हम क्या करेंगे, जल अपघटन HOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सेम पोजीशन में ये जो H है वो इस O को लेकर निकल जाएगा और बनाएगा MgXOH। बाकी आपका बन गया एल्कोहल, बाकी आपका बन गया एल्कोहल प्लस MgXOH। तो ये जो बना है वो बना है आपका एल्कोहल। तो इसमें हम थ्योरी के रूप में क्या लिख सकते हैं कि कोई भी कार्बोनिल एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन जो होता है ग्रीनियर अभिकर्मक से क्रिया करेंगे, एक योगात्पाद बनाएंगे जिसके जल अपघटन से हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। इस बात को आप लिख सकते हैं, स्टार लगा के लिख सकते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन RMgX से क्रिया कर योगात्पाद बनाते हैं जिसके जल अपघटन से एल्कोहल प्राप्त होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें आपको एक विशेष ध्यान रखनी है कि अगर आपको फॉर्मएल्डिहाइड लोगे, आप फॉर्मएल्डिहाइड एल्डिहाइड की अगर ग्रीनियर अभिकर्मक से क्रिया कराते हो तो आपको मिलेगा 1 डिग्री एल्कोहल। यदि आप फॉर्मएल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड लोगे, अन्य एल्डिहाइड, तो आपको मिलेगा 2 डिग्री एल्कोहल। और यदि आप कीटोन लेते हो, ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ रिएक्शन कराते हो, तो आपको मिलेगा 3 डिग्री एल्कोहल। तो दिस पॉइंट टू बी नोटेड, इन बातों को ध्यान रखना। फॉर्मएल्डिहाइड और ग्रीनियर अभिकर्मक की रिएक्शन कराओगे 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, अन्य एल्डिहाइड लोगे तो 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, और कीटोन लोगे तो आपको 3 डिग्री एल्कोहल लोगे। तो इस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन की ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें एल्कोहल मिलेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम एल्डिहाइड लेंगे और फिर हम उसका ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो एल्डिहाइड लेते हैं, सबसे पहला एल्डिहाइड लेते हैं अपन CH2O। क्या बोलते हैं इसको, बोलो, मेथेनल, मेथेनल HCH। इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, CH3MgX के साथ।
भैया ये CH3 कहाँ जुड़ने वाला है, इसके साथ, और MgX किसके साथ जुड़ने वाला है, O के साथ। तो आपका बाई प्रोडक्ट मिलेगा CH3 OMgX। टू बी क्लियर। अब इसका अपन क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे, जल के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, जल के साथ रिएक्शन कराते ही ये निकल जाएगा MgXOH और आपका बनेगा CH3CH2OH प्लस निकलेगा क्या, MgXOH। ये बन गया आपका एथेनॉल। तो अगर फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया करा रहे हैं अपन, तो पहली बात तो प्राथमिक अल्कोहल बन रहा है, और प्राथमिक अल्कोहल का मतलब हुआ एक कार्बन ज्यादा वाला बन रहा है। इस फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अपन एसिटेल्डिहाइड लेके भी देख लेते हैं। जैसे आपके पास एसिटेल्डिहाइड है CH3CHO, ये हो गया आपका एसिटेल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन करा के देखो CH3MgX के साथ। भैया CH3 कहाँ जाने वाला है, यहाँ पे देखो, ये कार्बन कौन सा हुआ, प्लस, ये माइनस, ये कार्बन माइनस, ये प्लस। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये CH3 इस कार्बन के साथ अटैच होने वाला है। जहां पे प्लस माइनस है बस उनको आपको अटैच करना है, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस को अटैच कर दो। इसको इसके साथ मिलाओगे तो क्या बनेगा भैया, एक योगात्मक बनेगा CH3CH, यहाँ पे CH3, और बाकी क्या रहा OMgX। क्लियर। ये बन गया आपका बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट एक योगात्मक बन गया। अब इसका हम क्या करेंगे भैया, इसका हम जल अपघटन करेंगे। क्या करेंगे, जल के साथ रिएक्शन कराएंगे। जल के साथ रिएक्शन कराते ही आपका ये वाला निकल जाएगा MgOX। बाकी क्या बनेगा, बाकी बनेगा CH3CH3H और यहाँ पे OH। तो ये रहा आपका OH। तो ये क्या बना, ये बना 1 2 3, यानी कि प्रोपेन और 2 पे है OH, तो बोलोगे आप प्रोपेन 2-ओल। इसका मतलब यहां पे आपको सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त हुआ। अगर आप फॉर्मल्डिहाइड लोगे प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, अगर आप एसिटल्डिहाइड ले रहे हो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। अगर मैं कहता हूं कि अगर कीटोन लेते हो तो आपको टर्सरी अल्कोहल देखने को मिलेगा। तो कीटोन की बात करते हैं, CH3CH3O, ये क्या है, कीटोन, यानी कि एसिड, इसको बोलते हैं, ध्यान रखना, यह है एसिड एल्डिहाइड। IUPAC नाम नहीं है, ये एथिनेल है। ये आपके पास है प्रोपेनोन। प्रोपेनोन देखना, प्रोपेनोन नोन नहीं है, नोन कीटोन है ये प्रोपेनोन। अब इसकी रिएक्शन आपको करानी है CH3MgX के साथ। सेम पोजीशन देखो, इस ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, तो ये इसके साथ जाएगा और MgX इसके साथ जुड़ेगा। तो आपका पास क्या बनेगा, CH3 यहाँ पे ये आके CH3OMgX, ये बन गया आपका बाई प्रोडक्ट, योगा उत्पाद बन गया। अब इस योगा उत्पाद का क्या करना है आपको, इसका जल अपघटन करना है, जल के साथ रिएक्शन करानी है। जैसे ही जल के साथ रिएक्शन कराओगे, ये वाला पोर्शन यहां से टूटेगा और ये वाला यहां से, तो MgOHX तो निकल जाएगा और आपका बनेगा CH3CH3CH3OH प्लस MgXOH। ये जो बना आपका, इसको बोलते हैं तृतीयक अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये थी
एल्कोहल बनाने की मेथड। तो इसमें ग्रिनार अभिकरण द्वारा हमने एल्डिहाइड की क्रिया कराई कीटोन की। अगर आपको फॉर्मेल्डिहाइड दे तो बनाना है प्राथमिक एल्कोहल, इसके अलावा अन्य एल्डिहाइड दे तो बनेगा सेकेंडरी, और कीटोन दे और उसकी रिएक्शन ग्रिनार अभिक्रमक से कराने के लिए कहें तो बनेगा 3 डिग्री एल्कोहल। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। तो अब तक जो भी हमने रिएक्शन पढ़ी है और उस रिएक्शन से या बनाने की मेथड से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हैं, तो एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। जैसे एनसीईआरटी की एग्जाम्पल दे रखी है 11.2, उसमें पूछा गया है कि कुछ अभिक्रियाएं हैं, उन अभिक्रियाओं के उत्पादों की संरचना आपको लिखनी है, वो अभिक्रिया लिखनी है और फिर उनके आईयूपीएसी नाम भी लिखनी है। जैसे मान लो पहला दिया है ब्यूटेनेल का उत्प्रेरकीय अपचयन, तो आपको सबसे पहले ब्यूटेनेल का फॉर्मूला आना चाहिए। तो ब्यूटेनेल का फॉर्मूला सबसे पहले आंसर नंबर 1, सबसे पहले ब्यूटेनेल का फॉर्मूला लिखोगे 4 कार्बन, ब्यूटेनेल बनाने के लिए 1 2 3 4 कार्बन को CHO लगा दो और बाकी कार्बन की वैलेंसी को आप पूरी कर सकते हो। तो ये ब्यूटेनेल हो गया। अब इस ब्यूटेनेल का क्या करना है, आपका उत्प्रेरकीय अपचयन करना है। इसका आपको उत्प्रेरकीय अपचयन करना है। उत्प्रेरकीय अपचयन का मतलब क्या हो गया, आपको उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका अपचयन करना है। 2H लेना है, साथ में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या चैट के रूप में लेना है। मैंने क्या किया था, 1 H इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है और 1 H कार्बन के साथ। तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 CH2OH CH2OH। इस प्रकार से हमारा आंसर हुआ ब्यूटेनोल। ब्यूटेनोल मिल गया हमें। हमने लिया क्या था, ब्यूटेनेल लिया था और मिला क्या, ब्यूटेनोल। तो पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन था, उसका आंसर ऐसा हो गया। आंसर नंबर 2 देखो, आंसर नंबर 2 कैसा करोगे, क्या पूछा है कि प्रोपेनोन की मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्रिया के फलस्वरूप जो भी बाई प्रोडक्ट बनता है उसका जल अपघटन करना है और उसके बाद उसका नाम लिखना है। तो पहले तो आप प्रोपेनोन का फॉर्मूला लिखोगे। तो प्रोपेनोन का फॉर्मूला क्या हो गया, CH3O, इसको कहते हैं अपन प्रोपेनोन। अब इस प्रोपेनोन की क्रिया करानी है आपको FCS3 मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। जैसे रिएक्शन कराओगे तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो ये CH3 कहा जाने वाला है, इस कार्बन के साथ जुड़ने वाला है, और MgBr किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ जुड़ने वाला है। तो आपको मिलेगा CH3 OMgX, ऐसा एक बाई प्रोडक्ट मिलेगा आपको। अब इसका आपको जल अपघटन करना है। क्या करना है, जल अपघटन, जल के साथ इसकी रिएक्शन करानी है। जैसे जल के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये वाला ग्रुप तो निकल जाएगा और OH यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो आपके पास मिलेगा CH3OH प्लस MgXOH। अब ये जो उत्पाद हमें मिला, इसका IUPAC नाम लिखने के लिए बोल रहा है। तो ये देखो 1 2 3 का मतलब ये प्रोपेन तो है। अब प्रोपेन पे देखो 2 नंबर पे मैथिल लगा हुआ है, तो आप इसको बोल सकते हो 2 मैथिल प्रोपेन 2 ओल। इस प्रकार से ये इसका IUPAC नाम हुआ। तो अगर इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आते हैं तो यू कैन सॉल्व बाय दिस चैनल। इस चैनल के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, सीख सकते हो। तो आज हमने
अल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ी हैं, और ये चैनल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना। थैंक यू वेरी मच।